वेलकम स्टूडेंट्स टू अल्फ़ा। आज की इस वीडियो में विकास के विभिन्न डायमेंशंस यानी कि आयामों पर एक चर्चा। लास्ट वीडियोस में हमने जाना कि विकास का तात्पर्य बालक के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक एकीकरण से है और ये एकीकरण के पीछे जो विभिन्न आयाम होते हैं उनके बारे में एक डिस्कशन। जन्म के पश्चात बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ उसके शरीर में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के जो चेंजेस होते हैं बालक बालिकाओं में वो देखने को मिलते हैं। अनेक प्रकार के अजैविक और जैविक रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनके फलस्वरूप बालकों में की जो आकृति है और स्वभाव का लोप होने लगता है। ये हमको दिखाई देता है। जैसे बालिकाओं में उसकी बॉडी डेवलपमेंट, उसकी जो आवाज़ है उसमें भी सॉफ्टनेस आ जाती है, प्राइवेट पार्ट्स पर हेयर ग्रोथ, और वहीं बालकों में दाढ़ी और मूंछ का आना और आवाज़ का हैवी होना, ये सब चीज़ें परिवर्तन जो है वो दिखाई देते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो दे आर वेरी न्यू टू देम और वो एक अजूबे की तरह से, अनहोनी जो उनके साथ हुई है ऐसा उनको फील होता है, लेकिन वो परिवर्तन वो आते हैं उनके अंदर। एक जाति के सभी जीवों में विकास का एक निश्चित क्रम होता है, एक डेफिनेट क्रम होता है और वो एक जाति के सभी जीव एक समान विकास क्रम के अनुसार ही विकसित होते हैं। ये हमने लास्ट वीडियोस में जाना था कि उनका एक डिफरेंट एक पैटर्न होता है, उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विकास के आयामों की। तो ये मुख्य रूप से 6 होते हैं। सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट और जिसको हम मानसिक विकास कहते हैं। फिर आ जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। नाउ कमिंग टू शारीरिक विकास। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। इसके लिए व्यक्ति का शारीरिक विकास बहुत ज़रूरी है। उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है एक बालक का बहुत इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के संपूर्ण शारीरिक अंगों में अभिवृद्धि, आकार परिवर्तन और परिपक्वता को सम्मिलित किया जाता है। उसके अंदर जो ग्रोथ है और जो बॉडी चेंजेस होते हैं और इसके साथ साथ मैच्योरिटी को टेकअप किया जाता है। और शारीरिक विकास बालक के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है जो बालक के अन्य पहलुओं पर को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर एक बालक फिजिकली डेवलप्ड होगा तो उसके सारी एक्टिविटीज़, उसके सारे क्रियाकलाप, उसके सारे पहलू प्रभावित होंगे। शारीरिक विकास के फलस्वरूप बालक के नाड़ी संस्थान और मस्तिष्क का विकास होता है। नाड़ी संस्थान मीन्स उसका जो स्पाइनल सिस्टम है और ब्रेन वो पूरी तरह से विकसित तभी होंगे अगर एक बालक शारीरिक रूप से पूरी तरह से विकसित होगा। फुली उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है अगर वो इन द फुलेस्ट फॉर्म, देन तभी उसका बालक जो नाड़ी संस्थान है और मस्तिष्क भी पूर्ण रूप से विकसित हो पाएगा। इसलिए एक बालक को फिजिकली डेवलप्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिजिकल डेवलपमेंट सही है एक बालक का तभी वो सारी क्रियाएं, सारे उसके क्रियाकलाप उससे अफेक्टेड होते हैं। वो पूर्ण रूप से उनको तभी कर पाएगा जब वो पूरी तरह से सक्षम होगा उसको करने में, और वो सक्षम तभी हो पाएगा जब उसका फिजिकल डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो जाएगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट इज़ मस्ट। देन कमिंग टू मानसिक विकास यानी कि कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास से तात्पर्य बौद्धिक क्षमता में विकास यानी कि उसका जो IQ लेवल है उसमें विकास और विभिन्न प्रकार के वातावरण में समायोजित होने की शक्तियों। तो जो सामंजस्यता है वातावरण और बौद्धिक क्षमता, उससे ही मानसिक विकास हो पाता है। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क पूर्णतः अविकसित होता है, वो अनडेवलप्ड होता है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है उसका मानसिक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। विद द लैप्स ऑफ टाइम उसका मेंटल डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हो जाता है। बालकों की समान आयु में भी मानसिक क्षमताओं में अंतर
पाया जाता है, उसकी जो बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत उनके जो जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से वो अंतर होता है। बालक अपने पारिवारिक सदस्यों एवं सामाजिक वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। मानसिक विकास में अवबोध, स्मरण, कल्पना, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, विचार, निर्णय, चिंतन, तर्क तथा समस्या समाधान आदि पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। क्रो एवं क्रो साइकोलॉजिस्ट के अनुसार नाड़ी मंडल की संरचना, व्यक्ति की भौतिक दशाएं और सामाजिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। ये मैंने अभी ऊपर बताया आपको फिजिकल डेवलपमेंट में कि जो नाड़ी संस्थान है, जो स्पाइनल सिस्टम है और ब्रेन, वो तभी डेवलप होंगे जब एक जो उसका जो वातावरण है और उसका जो भौतिक दशाएं हैं और उसका सामाजिक जो सोशल जो एनवायरनमेंट है वो सभी बिल्कुल परफेक्ट हैं, प्रॉपर हैं, तभी जा कर के उसका जो एक बालक का जो मानसिक विकास है पूर्ण रूप से हम पाएंगे। थैंक यू एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अल्फा।